हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, वीडियो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपसे रेजोनेट हो रही है, तो सच में बहुत खुशी होती है। हमको लगता है कि हाँ भी हम सही काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल माय सोल फैमिली, बिकॉज यू हैव ए माय सोल फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं एक ऐसी रीडिंग जो कि बहुत कॉमन है और बहुत स्पेशल भी है। वो क्या है? वो है कि हम सभी तो दौड़ रहे हैं। मैं भी दौड़ रही हूँ, आप भी दौड़ रहे हो, हमारे घर वाले दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। क्या चाहिए आखिर? क्या चाहिए सबको? एक ही चीज चाहिए सबको, पैसा और सुख, आराम। तो देखते हैं किसको कितना और कैसे मिलेगा। तो हम इसमें से 3 फाइल बनाएंगे, तो वही आप लोगों की डिजायर होगी। सॉरी, देखें आप 3 फाइल कि हम कौन सी दिशा में दौड़ रहे हैं और हमको चाहिए क्या। तो यहाँ पे जो कार्ड निकल के आ रहा है वो मैं निकाल के रख रही हूँ। फिर उसके बाद में हम करेंगे रीडिंग, और उस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप को ये जो चीज चाहिए उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ओके जी, ध्यान से देख लीजिए आप। और यहाँ पे है चीयर अप का कार्ड, 3 ऑफ कप। आप चूज कर लीजिए 1 2 3। आपकी लाइफ का मकसद क्या है? आप जो दौड़ रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज चाहिए आपको जिसके लिए आप दौड़ लगा रहे हैं? पैसा तो है ही है, उसके अलावा भी क्या है आपके जीवन में? तो यहाँ पे 3 फाइल है, आप लोग चूज कर लीजिए ठंडे दिमाग से, लंबा सांस लेकर के। उसके बाद में हम यहाँ पे रीडिंग शुरू करने वाले हैं। ओके, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 और हमने यहाँ रख दी है। ठीक है जी, फिर मैं भूल जाती हूँ ना, इसके लिए इधर रख देती हूँ। ये रहा फाइल 1। ओके जी, सभी गुरु महाराज दया करो। अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ और फिर हम देखते हैं। वाह, आपका डिजायर ये है कि मैं देश विदेश में घूमूं। अच्छी ख्वाहिश है आपकी। तो देखते हैं ये आपकी ख्वाहिश कैसे और कब पूरी होगी। क्या करना है आपको? आप घूमना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, दूसरे देश जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या किसी चीज का प्रसार करना चाहते हैं, या आप कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, कारोबार के चक्कर में जाना चाह रहे हैं। तो ये आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी भाई? चलो देखते हैं। देखते हैं भाई, आप जो दौड़ लगा रहे हैं अपने लक्ष्य के लिए, वो लक्ष्य आपका कैसे पूरा होगा। आप बाहर जाना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, पैसा कमाने के लिए, नेम फेम के लिए, बिजनेस के लिए। तो क्या क्या स्ट्रगल है उसमें हम देखते हैं इधर। और तो कार्ड नहीं आ रहे हैं, बस हो गया। ये रहा कम्युनिटी दिखाया इधर। तो वही बाहर जाने के लिए बातचीत तो देखो करनी ही पड़ती है। ओके, अब हम इन कार्डों से देखेंगे। बहुत बहुत आपने वो देखी है तकलीफ, तो इसका मतलब ये है कि जी बच्चे के जैसा आपका मन साफ है, और फिर कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में कि भाई आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। यहाँ पे ऐसा भी दिख सकता है कि भी किसी के माँ या पिताजी एक्सपायर हो गए हों, और घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, कमाने के लिए आप बाहर जा रहे हैं। यहाँ जो वो हालत दिखी है ना आपकी कंडीशन, उसमें मैं सोच रही थी पहले इस कार्ड को देख करके कि भाई आप कमाने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन इस अवस्था में जा रहे हैं, ये इस कार्ड को देख के मालूम पड़ा है। तो प्लान बनाया है आपने बाहर जाने का,
आपके गांव के भी बहुत से लोग गए हुए हैं, इसलिए आप वहाँ गए हो और आपने मतलब प्लान बनाया है और आप गए हो, पहुँच गए हो वहाँ और आपने इतना कमा लिया है, आज आपके पास में इतना है कि भाई जस्टिस हो गया आपकी लाइफ के साथ में, आपने ईमानदारी से सब काम किया और आपकी शादी भी होने वाली है। बहुत बढ़िया रीडिंग है भाई ये तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्यों होगी भाई? देखो, जो आदमी काम करना चाहता है ना, जो आदमी काम करेगा उसके पास क्या आएगा? पैसा। और जिसके पास पैसा आएगा उसके पास क्या आएगी? लड़की आएगी ना। जब पैसा आएगा, लक्ष्मी दोनों तरह से आएगी आपके पास में, स्त्री के रूप में भी आएगी और मनी के रूप में भी आएगी। जब शादी हो जाएगी, आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, आपको अच्छे घर की लड़की मिलेगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपको हर मदद मिलेगी। आप भूल चुके हैं आप अपना पास, आप मगन हैं आज की दुनिया में नए अपने ट्विन फ्लेम के साथ में, अपने सोलमेट के साथ में मजे ले रहे हैं आप। और यहाँ पे आपके पास इतना आज की तारीख में कि साईं मुझे इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। बहुत अच्छी बात है भाई। इसके अलावा यूनिवर्स आपको कौन सी ब्लेसिंग दे रही है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। विजडम। तो आप देखिए, आप इस रास्ते पे चले थे ईमानदारी से, आपने क्या क्या सीखा और विक्ट्री हो रही है। और पेशेंस, जिस पेशेंस के साथ में आपने ये यात्रा शुरू करी थी, वो पेशेंस आपको आगे भी रखना है। कहने का मतलब ये है, आपको अगर आज इतना अचीवमेंट हुआ तो इसके लिए आपको घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कुदरत जब देती है 2 हाथ से ना या 1 हाथ से, तो फिर वो 100 हाथ से वापस ले भी लेती है। ओके, तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। बहुत अच्छा था रीडिंग, इसमें तो मेरे को कुछ ज़्यादा बताना ही पड़ा ही नहीं, इसीलिए तो मैं कहती हूँ भैया अपने अपने कर्मा क्लियर रखो, ताकि इतना किसी को कहना सुनने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ये है पार्ट 2। बहुत बढ़िया। ओह भैया, हद से ज्यादा तकलीफ है आपको, तो आप तो ऐसे चौपट हुए हो आदमी हैं कि जिस वो तो हर पल हर मिनट करा रहा है, भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मेरा फंद काट दो और मेरा दुख हर लो भगवान। यहाँ तो कोई भगवान के चरणों में पड़ा हुआ इतना गिड़गिड़ा रहा ना, इतना गिड़गिड़ा रहा कि क्या बताऊं, दम निकलने की जैसी हालत हो रही है उसकी। तो देखो जी, इसको इस अंधेरे में से कौन निकालेगा, कैसे निकलेगा? इनके जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं कैसे इस तकलीफ में से निकलूं। ये आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, आपके अगले पिछले कर्मों का नतीजा है ये, जो आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो रोने से कुछ नहीं होगा भैया, अपने काम पे ध्यान दो और भगवान से लगातार माफी मांगो, जब ही आपकी जो है गाड़ी आगे चलेगी। समझ में आया ना जी? और कुछ बताना चाहते हैं अंजल आप? नहीं, 9 ऑफ कप आया इधर। देखते हैं कि भी इनके जब कर्मा रिलीज हो रहे हैं तो उसके बाद में बाकी का क्या है। गलतियां तो देखो सबसे होती हैं, हम सब लोग खतावार हैं, किसी की उजागर हो जाती हैं और किसी की उजागर नहीं होती। ठीक है ना? आपने बहुत ज्यादा गलत सोबत में अपना टाइम पास किया है, उसी का ये नतीजा है कि आज आप सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कोई आपका यार दोस्त, इससे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, लड़की भी हो सकती है आपको रास्ता भटकाने वाली। लड़की को लड़कियां भी रास्ता भटकाती हैं, समझे जी? लड़कियां भी रास्ता भटकाती हैं। आपने कुछ तो ऐसा गलत किया है जिसको आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकते हो, और फिर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने आपको सर पे चढ़ाया था ना, फिर उन्हीं लोगों ने आपको गिरा भी दिया, उन्हीं लोगों ने फिर आपको गिराया भी है। अब आपकी ऐसी हालत है, चारों खानों चित्त हो आप चारों खानों चित्त हो। जो हंस के बात करते हैं ना, फिर वही लोग उनको हंस के वो भी करते हैं एकदम बरोबर। लेकिन हर दिन की रात होती है और हर रात की सुबह होती है।
आपका भी समय बदला है भाई, आपका भी समय बदला है। आपके साथ में जो भी कुछ हुआ वो तो एक कर्मा तो था ही, अगला पिछला। साथ में ये भी था कि भाई आपको कुदरत लेसन सिखाना चाहती थी कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्योंकि आप मानते नहीं थे। आप बोलते हाँ हाँ मैं अपने आप को संभाल लूंगा, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। और लड़कियां भी कहेंगी हाँ ओवर कॉन्फिडेंस दिमाग है, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी सही से टाइम पे, मुझे कुछ नहीं हो रहा, सब मेरे दोस्त लोग अच्छे हैं, मेरी बहुत अच्छी सहेली है, हाँ मेरी मदद होगी, सब कुछ ठीक है, कर लूंगी, मैं गुजारा कर लूंगी, हो जाएगा। लेकिन क्या सच में गुजारा होता है क्या? आज के जमाने में मैं तो किसी के ऊपर विश्वास करती नहीं भाई, आप लोग करते होंगे, मेरे को तो बिल्कुल नहीं होता, किसी पे नहीं होता मुझे विश्वास, समझे जी। मैं नहीं करती हूँ किसी के ऊपर विश्वास, मैं नहीं करती, क्योंकि इतना इतना तकलीफ उठाया ना कि मेरा तो विश्वास के नाम पे से ही विश्वास उठ गया है। जब भी तो टैरो से जुड़े हैं, जब हमारे इतने दुख को हमने उठा लिए, जब भी तो हम जुड़ पाए हैं। ये लेसन था हमारे जीवन का, ताकि हम यहाँ पे हर कार्ड को अच्छे से पढ़ सकें। जब तक हम इन सब चक्कर में से नहीं निकलेंगे, यही तो जीवन की किताब है भाई। स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता दाल में कितना नमक डालना है, कोई नहीं समझाता। माँ बाप की सेवा करो, इसके आगे कुछ नहीं कोई बताता है। कैसे कमाना नहीं कमाना, कैसे किसी की शर्त पूरी करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे बेटी की शादी करनी है, कैसे बेटे बच्चे पालने, कोई नहीं बताता। इतनी चद्दर में कितने पाँव फैलाने, कोई नहीं बताता। कैसे रिश्तों की मर्यादा रखनी, कोई नहीं बताता। कौन से स्कूल में बताते हैं? कोई नहीं बताते। और रामचंद्र जी की कहानी के अलावा और कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। आज के परिवेश के हिसाब से सब्जेक्ट में कुछ नहीं है। आज का परिवेश को आप बाजू में कर दो, आप अपने जीवन में देखो आप कब और कैसे, कौन सी घटना के ऊपर कैसा आप फैसला लेते हैं। तो यहाँ पे आप ही के साथ में यही हुआ है भैया, आप ही के साथ में यही हुआ है कि जो है आप लोगों ने इतनी तकलीफ उठाई है ना, इतनी तकलीफ उठाई है गलत फहमी में पड़ के, गलत फहमी में पड़ के आपने इतनी तकलीफ उठाई है यहाँ पर। और अब जब कर्म अगले पिछले सब इकट्ठे होते ही हैं, तो ये ऐसा तो है ही नहीं कि भी आपने एक भी अच्छा कर्म नहीं करा होगा। अच्छा कर्म तो करा है, अच्छा कर्म तो करा आपने, क्योंकि दातार अपने ऊपर कुछ भी उधारी नहीं रखता। आपके अगले पिछले जन्म में कोई गुरु सामान्य कोई व्यक्ति था, गुरु समान कोई व्यक्ति था, और आप चले हैं उसके कहने में, समझे जी, उसके कहने में चले हैं, जब जाके आपके ये सारे बंधन कटे हैं, आपकी दूर की यात्रा भी संभव हो पाई है, आप अपने जीवन में सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाए हैं, आपने योजना बनाई है, प्यार करने वाली बीवी भी मिली है आपको, आपका हृदय भी प्यार से भरा है, आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और आज की तारीख में आप दी म्यूजिशियन, दी सक्सेसफुल जो है मैनिफेस्टेशन मैन आप बने हुए हैं। किंग ऑफ वांड्स, जिसकी सारी ख्वाहिश पूरी होंगी, दी अबंडेंस किंग, किंग ऑफ वांड्स, द प्रोटेक्टेड किंग, द हार्बिट मूड, ये तो गुरु की ऊर्जा पूरी। आज की तारीख में आपका जीवन एकदम सक्सेसफुल है, समझे जी। जो आपने ये तकलीफ उठाई हुई थी ना, ये आपका कोई अगला पिछला कर्म था। और इसमें एक दूसरा भी पक्ष दिखाई दे रहा है कि आप किसी इस जन्म में आने से पहले राजा थे, और आपने प्रजा के लिए नए नए प्लान भी बनाए, लेकिन वो किसी वजह से सक्सेसफुल अगर नहीं हो पाए थे, तो या आप किसी विदेश में चले गए, वहां पे आपकी मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ हुआ क्या, और या फिर आप किसी जंजाल में फंस गए, तो वो आप प्लान पूरा नहीं कर पाए। इसके लिए आपको इस जन्म में इतनी तकलीफ है। दोनों ही चीजें इसमें मेरे को दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इतनी खराब है, इसकी वजह से। तो आपकी अब जितने भी कष्ट है ना, अब ये इनका अंतिम पहर चल रहा है। अब आप जो है एकदम
नई एनर्जी में शिफ्ट होने वाले हैं। आप यहाँ पे आपके सब कर्मा रिलीज हो चुके हैं। तो इसके लिए आप लगातार प्रार्थना कीजिए और रात भर सोचने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। केवल प्रार्थना और प्रार्थना ही आपको बचा सकती है। थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। पायल 3 ये रहा दिस स्टार। आपको पहनना ओढ़ना बहुत अच्छा लगता है, खुश रहना अच्छा लगता है, आपको नेम और फेम अच्छा लगता है। तो ये सब तो देखो खानदानी किसी नसीब वाले को मिलता भी है। पैसा भी मिले, नाम भी मिले, प्रोटेक्शन भी मिले, नेम फेम मिले, समझे जी, वाई मिले। अगर आप सचमुच किसी बड़े परिवार के बच्चे हैं तो जी आपको जरूर ये तो सब बापोती में मिलेगा। अगर आपने इसके लिए पापड़ बेले हैं तो वो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक कार्ड आया है, यहाँ पे कार्ड आया 5 ऑफ वांड्स। आप नेम फेम वाले हो सकता है, आपसे जलने वाले लोग तो होंगे अवश्य, समझे जी। जहाँ पैसा होगा वहाँ दुश्मन तो होंगे ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं आपके स्टार बनने के पीछे की कहानी क्या है। ये आपकी ख्वाहिश है इतने दुख उठाने के बाद में कि मैं कब स्टार बनूं। तो देखते हैं भाई, देखते हैं। मिलती जुलती आई है एनर्जी पहले नंबर 2 पाइल से। हो सकता है अभी आप ये ख्वाहिश लेके इस जन्म से पहले आए थे धरती पर, हुआ नहीं और ऐसे ही चले गए तड़पते हुए। वही दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे भी। यहाँ पे भी आपके पास लाइफ का मेरे को दिखाई दे रहा है, पास लाइफ का दिख रहा है भाई। कर्मा बहुत लालच किया आपने, बहुत तकलीफ उठाई है, कंजूसताई करी थी बहुत ज्यादा। यह जरा सा भी धन को खर्च करने से पहले आप डरते थे और अभी भी डरते ही हैं। आपने कुछ किया नहीं है, या मतलब पैसे को बड़ा सोच सोच के खर्चा किया। बाउंड्री सेट करके रखी है आपने हर टाइम। खा लूंगी तो कम पड़ जाएगा, पहन लूंगी तो कम पड़ जाएगा, खर्च कर दूंगी तो कम हो जाएगा, ऐसे विचार थे आपके। चाहे लेडीज हैं चाहे आप जेंट्स हैं, पैसे को दांत से पकड़ना। अब बोलो कैसे मालूम पड़ा मुझे? इस 4 ऑफ कॉइन की वजह से कि आप कंजूस हैं, आप अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। और यही आदत आपकी इस जन्म में भी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो जन्म था उसमें भी आप ऐसे ही करते थे, इस जन्म में भी आप ऐसे करते हो। पैसा पैसा करती है क्या, पैसे पे तू मरती है, वो वाला गाना मुझे याद आ गया। ठीक है जी। तो पैसा तो हालांकि जरूरी तो है, लेकिन उसके लिए उसको बिना भोगे ही आप मर जाओ तो कैसा रहेगा। तो आपने तो अपनी जान की भी, यानी कि अपने खाने पीने की भी आपने परवाह नहीं करी है, और आप पड़े रहे हो पैसा कमाने के लिए। तबीयत खराब है तो भी आपको पैसा कमाने के लिए चाहे कितनी अच्छे बुरे काम करने पड़े या गालियां सुननी पड़े, फिर भी आपने किया। आपने वो काम किया जहां से भी आपको 1 रुपया मिलना है, तो आप दौड़ दौड़ के वहां पे गए कि मेरे को कैसे भी करके पैसा चाहिए। यहाँ गलत कुछ नहीं है ऐसा कि आपने नंबर 2 का कमाया या चोरी चकारी करके या कुछ गलत काम करके आपने पैसे कमाया, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन पैसे की ललक बहुत है आपको। सॉरी। तो अब आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, बाउंड्री सेट हो चुकी है आपके इन सब कर्मा से। अब आपको समझ में आ गया कि मेरे को पैटर्न चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे अबंडेंट होना है। तो मेरे को अब ऐसा काम करना है कि जिसमें परिश्रम कम हो और माल भी ज्यादा हो। इसके लिए अभी आप खुश रहते हैं, अच्छी अफर्मेशन करते हैं और पैसे को लेकर खुशी जाहिर करते हैं, परिश्रम करते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है। अब आपकी एनर्जी मेरे को यहाँ पे बदली हुई दिखाई दे रही है। और जैसे आपने अपनी एनर्जी को, अपने काम करने के तरीकों, पैटर्न को चेंज किया है, पुरानी प्रथा को तोड़ा है, हिम्मत से काम लिया है, और 9 ऑफ कप से आप पेज ऑफ कप की एनर्जी में, पेज ऑफ कप से आप 9 ऑफ कप की एनर्जी में आए हैं, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। और जब पैसा आ जाता है तो प्रोटेक्शन भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, शादी भी होती है, सब काम होते हैं। यही आपके जीवन का लक्ष्य था। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।